वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरु येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की
सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण अपने सुहृद, अपने सखा, अपने सेवक को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए यह दिव्य संदेश उपदेश दे रहे हैं। भगवान की ये विचार शैली को श्रवण करके श्री उद्धव जी महाराज का जब मस्तिष्क चकराने लगा, क्योंकि भगवान ने प्रथम उन्हें ज्ञानाधिकारी मान करके ज्ञान का संदेश उपदेश दिया था। मध्य में निष्काम कर्म की भी चर्चा की और बाद में उत्तरार्ध में अपने इस प्रवचन की शैली में भगवान ने शरणागति की महिमा गाई। उद्धव सोचने लगे कि मैं अधिकारी किसका हूं, ज्ञान का अधिकारी हूं या निष्काम कर्म का अधिकारी हूं अथवा भक्ति का अधिकारी हूं जिसमें समर्पण शरणागति की महिमा है। भगवान से अपने हृदय की बात उन्होंने रखी। निश्चित रूप से गुरुजनों के सामने अपने संशय को व्यक्त करना चाहिए, बोलना चाहिए। हमारे एक महात्मा तो कहते थे, डॉक्टर के सामने रोग नहीं छुपाना चाहिए, ऐसे ही गुरुदेव के सामने भवरोग नहीं छुपाना चाहिए। अपने चित्त में यदि संशय है, अपने समझ में बात नहीं आ रही है, संसार के सामने तो डरना चाहिए कि पता नहीं हमको मूर्ख न समझ लें, किंतु गुरुजनों के सामने तो जैसे हम हैं वैसे निरावरण हो जाए। उद्धव ने संकोच नहीं किया बिल्कुल, और उन्होंने अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान के सामने रखी। भगवान ने उनके सामने एकदम हृदय से खोलकर जिस ढंग से अभिव्यक्ति की है वाणी की, कारण क्या है कि उद्धव जैसे श्रोता हैं, वक्ता को तो कई बार कई श्रोता होते हैं तो श्रोताओं को ध्यान में रख करके बात कहनी होती है। अब प्रवचन की शैली में तो श्रवण करने वाले सब प्रकार के श्रोता होते हैं। निष्काम कर्म के भी अधिकारी होते हैं, भक्ति के भी अधिकारी होते हैं, ज्ञान के भी अधिकारी होते हैं। तो वह दृष्टि में रख करके बात रखी जाती है। किंतु निश्चित रूप से श्री उद्धव जी महाराज के अधिकार की चर्चा क्या की जाए। उद्धव जैसा अधिकारी श्रोता शायद भगवान को ही मिल सकता है। जैसे भगवान उच्च कोटि के वक्ता हैं, वैसे उच्च कोटि के श्रोता भी श्री उद्धव जी महाराज हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। और वृष्टिवंश की कई वर्षों तक मंत्री के पद को संभाला है। व्यवहार कुशल हैं, हृदय में वैराग्य है, भगवत प्रेम है, समर्पण है, बुद्धि का कौशल्य है,
संसार में जितनी विशेषताएं हो सकती हैं एक शिष्य में, एक साधक में, उन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है अंतःकरण श्री उद्धव का। अच्छा, वहां और कोई श्रोता नहीं है। वैसे तो भगवान ने जब गीता सुनाया तो गीता को श्रवण करने वाले अर्जुन तो थे ही, हनुमान जी महाराज भी थे और संजय भी श्रवण कर रहे थे, तभी सुना रहे थे, तभी अभिव्यक्त कर रहे थे। और यहाँ तो ज्ञान संदेश जो श्री कृष्ण दे रहे हैं, उस ज्ञान संदेश को श्री उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं। इसलिए उद्धव के आधार पर ही भगवान की वाणी है। भगवान बताना तो ये चाहते हैं कि अविद्या के कारण जो संसार आपको नजर आ रहा है, इस संसार के रूप में मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। इसके रग रग में मैं ही समाया हुआ हूं। न यहां कोई मित्र है, न कोई दुश्मन है, न कोई प्रेमास्पद है, न उपेक्षा का पात्र है। ये जितने रूप दिख रहे हैं, जितने आकार दिख रहे हैं, जितने नाम दिख रहे हैं, उस नाम रूप के स्वरूप में यदि कोई है तो मैं ही हूं। किंतु भगवान ने जिस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया है, दो प्रकार की दृष्टि है। आपने शायद कभी देखा होगा, किसी वस्तु का दर्शन करना हो, दूर हो, तो कैमरे के माध्यम से पहले उसको दूर से देखते हैं तो बहुत छोटी वस्तु दिखती है। बाद में झूम करते जाते हैं तो छोटी सी वस्तु जितना उसके पास पहुंचते जाओ उतना वो बड़ी दिखने लगती है। और जूम आउट करो महाराज, जैसे ऊपर निकलो तो पुनः छोटी दिखती है। तो उस वस्तु को देखने के लिए कभी बहुत नज़दीक से देखना है, सूक्ष्मता से देखना है, तो उसको निश्चित रूप से उस ढंग की बात यंत्रों के देखा जा सकता है। ऐसे ही देखो, संसार को यदि सूक्ष्म रूप से देखना है तो यंत्र चाहिए। ऐसे ही यदि भगवान को सूक्ष्म रूप से देखना है तो मंत्र चाहिए। संसार के लिए यंत्र और भगवान के लिए मंत्र। बिना मंत्र के भगवान जो सूक्ष्म रूप में है वह नजर आने वाला नहीं है। अब जैसे मैं कई बार विचार करता हूं, कोई भी डॉक्टर, चतुर से चतुर डॉक्टर, हमारे रक्त में शुगर है कि नहीं वो रक्त को देखकर बता पाएगा? हम उसके सामने रक्त रख दे और रक्त देख करके वो बता दे कि शुगर इसमें कितनी है, वो नहीं बता पाएगा। उसी रक्त को जब किसी यंत्र में रखा जाता है, वो यंत्र बता देता है इसमें शुगर कितनी है। तो यंत्र के माध्यम से उस सूक्ष्मता को देख लेता है चतुर डॉक्टर। ऐसे गुरुजन मंत्र के माध्यम से इस संसार में क्या क्या समाया हुआ है और क्या क्या है, मंत्र के माध्यम से जान जाते हैं। और उस मंत्र का अर्थ यदि खोलने वाले भगवान हो तो फिर तो कहना ही क्या है। भगवान ने जिस प्रकार से रखा, कल मैंने इस श्लोक की व्याख्या आपके सामने की थी। शब्द ब्रह्म है, इसलिए यहां भगवान ने शब्द से चर्चा की है। सएव जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्तविष्टः। हम लोगों के शरीर में अब वो यंत्र से ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। मूत्रेंद्री और मल त्यागने की इंद्री के बीच में एक चक्र है। उस चक्र में ये जो अष्ट चक्र हैं, ये कल मैं निवेदन किया था, एकनाथ जी महाराज ने इसका बड़ा विशद वर्णन किया है। उन अष्ट चक्रों में जो ये मूलाधार चक्र है, उस चक्र में कैसे वह परमात्मा प्रविष्ट होता है। पहले
जब वह परमात्मा उसमें प्रविष्ट होता है, उस शब्द रूप में प्रविष्ट होता है प्राणेन, प्राण रूप में, और घोषेण, प्राण के साथ, प्राण सहयोगी है उसका, प्राण ही गति देता है। देखो किसी भी यंत्र को गतिवान कराना है तो प्राण चाहिए, वायु चाहिए। हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, हमारी इंद्रियों में, हमारी नासिकाज में जहाँ जहाँ गति नजर आती है वहाँ प्राण है। हमारे शरीर के रग रग में, आप लोगों को ये जानकारी होगी, हमारे बाल भी बढ़ते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए प्राण चाहिए। वायु के माध्यम से बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। ये जहाँ क्रिया है, जहाँ गति है, चाल है, वहाँ प्राण है। तो प्राणेन, प्राण के द्वारा, वह घोष शब्द में, घोष माने शब्द के रूप में, और वह शब्द के रूप में प्रविष्ट तो होता है जिसका नाम परावाणी होता है। ये उस चक्र में प्रविष्ट होता है परा। कल मैं एक आचार्य चरण का देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा। वो परावाणी जब उससे उठकर के नाभि की ओर बढ़ती है तो वही परावाणी दिखने लगती है, हमको नहीं दिखती, इसलिए पश्यंती है। अभी सुनाई नहीं पड़ रही है, दिख रही है, और पश्यंती है इसलिए उसका नाम। और वही वाणी जब उठ करके कंठ देश में आती है तो मध्यमा हो जाती है। और वही वाणी, अब ध्यान रखना, परा के रूप में परमात्मा है, परमात्मा ही पश्यंती बना है, परमात्मा ही मध्यमा बना है, और परमात्मा ही ये वैखरी बना है जो वाणी के रूप में। इसलिए इसने कहा मनोमयम सूक्ष्म मुपेत्य, ये बहुत मनोमय है, बहुत सूक्ष्म है। और ये मात्रा रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः, मात्रा, मात्रा स्पर्शासु कौन्ते, वो वाला मात्रा नहीं है यहाँ। यहाँ जो मात्रा शब्द का वर्ण है, यहाँ आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये मात्रा है, इनका नाम मात्रा है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा होगा, 14 सूत्र याद होंगे। उन 14 सूत्रों में अयुण, ऋलिट, एवों, अयौच, हैवरड, लण, यमगणम, झवई, गणदस, जबगणदस, खप, चटत, चटतो, सस्सर, हल, इसमें सारे मात्रा और वर्ण समाये हुए हैं। इसमें मात्रा, वैसे तो हमारे सीधा स्वामी पाद ने इनकी संख्या का भी वर्णन किया है कि कितनी मात्राएं हैं, और कितनी मात्राओं के साथ साथ इसमें वर्णन किया। ये महाराज सब मिलाकर, मात्रा और वर्ण मिला करके ये है 63। और 63 में कितने कितने अक्षर कैसे कैसे, उसका भी वर्णन किया सीधा स्वामी पाद ने। उसमें से जो 25 वर्ण हैं, ये कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, कवर्ग के 5, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5, तवर्ग के 5 और पवर्ग के 5, ये 25। ये 25 जो है ये स्वर्ण वर्ण है, स्पर्श वर्ण है, इनका नाम स्पर्श वर्ण है। ये कहीं न कहीं से स्पर्श होकर के महाराज उत्पन्न होते हैं। उसके बाद कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मिलित स्थान से उच्चरित होते हैं, और ये सब बुद्धिगत पहले प्रत्यक्ष होते हैं, और प्रत्यक्ष होने के बाद ही, पश्यंती के बाद फिर यही मध्यमा बन करके और यही के रूप में अब जितने भी शब्द आपको कहीं सुनाई दे। आज मैं चिंतन कर रहा था कि अच्छे अच्छे शब्द सुना, इसी से मात्रा और वर्ण से ही तो जितने हैं शब्द बनते हैं। जितने भी शब्द आप जैसे जो हमारे मुख से निकल रहे हैं, आपके मुख से निकलते हैं, इसमें मात्रा है और वर्ण है। अब ये वर्ण और मात्रा को मिलाकर अलग अलग शब्द की रचना हुई है। अब चाहे वो अच्छा शब्द हो, चाहे वह बुरा शब्द हो, चाहे वह प्रशंसा के रूप में हो और चाहे वो गाली के रूप में हो, आप जब विचार करने लगें कि इसके अंदर निश्चित रूप से परमात्मा ही समाया हुआ है, तो अब जो गाली देने वाला व्यक्ति है, अगर उसके शब्दों में परमात्मा का उच्चारण नजर आने लगे, दृष्टिगत होने लगे, तो दुश्मनी का स्थान चला गया। दुश्मनी का स्थान, मुझे आज बात बड़ी रसीली याद आ रही थी बचपन की। एक बालक था हमारे साथ रहा, अभी तो ब्रह्मसूत्र पर
व्याकरण पर भी भाष्य वो बालक लिख रहा है। हमारे पूज्य श्री कैलाश के पीठाधीश्वर श्री विद्यानंद जी महाराज का वह बड़ा कृपा पात्र रहा बालक। तो लगभग 5 वर्ष की अवस्था में वो हमारे साथ था, हम दोनों साथ रहते थे। मेरी 11-12 साल की अवस्था होगी, उसकी 5 साल की। बहुत तेज था बालक। तो एक बार गंगा स्नान करके हम निकले तो हमारे ऊपर रेत डाल दिया, और फिर डुबकी लगा के आए तो फिर रेत डाल दे। 8-10 बार रेत डाला। अब हमको लगी गुस्सा, तो मैंने उसको डांटा। पहले नाम सिद्धार्थ था, हम सिद्धि कहते थे। हमने कहा, सिद्धि यदि तूने अब हमारे ऊपर ढाला तो तेरी खैरियत नहीं है। जैसे मैंने ये कहा तो गाली देने लगा। पता नहीं कहाँ से गाली सीख कर आया था। अब गाली का असर इतना हुआ कि हम कुपित होकर के उसको मारने लगे। अब गंगा किनारे दोनों थे, जो मारा तो रोने लगा वो बालक। 5 वर्ष का रहा होगा। जैसे रोया तो उसकी माँ आ गई। माँ विदेशी थी, उस बेचारी को हिंदी आती नहीं थी, टूटी फूटी हिंदी बोलती थी। उसने आकर के हमारा नाम लेकर कहा, श्रवण तूने इसको मारा क्यों? हमने कहा ये गाली दे रहा था। अब उसको पता नहीं था गाली क्या होती है। माता जी को पता नहीं था कि गाली किसे कहते हैं। तो सिद्धार्थ इतना तेज था, जैसे माँ ने पूछा कि गाली किसे कहते हैं, तो सिद्धार्थ कहता, माँ गाली माने भजन होता है, भजन। जैसे कहा कि गाली माने भजन होता है, वो माता जी मेरे ऊपर बरस पड़ी, और बरस करके टूटी फूटी हिंदी में डांट कर मुझे कहने लगी, तू भजन क्यों नहीं करने देता है सिद्धार्थ को? हमने कहा, माता जी ये भजन झूठ बोला है, भजन नहीं हो तो बहुत गलत चीज होती है। अब वो गलत क्या होता है, मेरे पास भी शब्द नहीं थे। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि गाली क्या होता है, गाली क्या असर क्या होता है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, तो माँ को मेरी बात पर विश्वास नहीं था, उसको अपने बेटे पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि ये भजन करता है, तुम भजन नहीं करने देते। फिर जा कर के सिद्धार्थ के पिताजी से उन्होंने पूछा, अपने पति से, कि ये गाली दे रहा था। तो महात्मा तो यहीं के थे, समझ गए। फिर उसको समझाया अंग्रेजी में कि गाली क्या होती। आज मैं उस घटना को याद करके सोच रहा था कि जब सारे शब्द के रूप में, वैखरी के रूप में, ये परमात्मा के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। आप जरा विचार कीजिएगा तो रागद्वेष शिथिल हो गया कि नहीं हो गया? अब प्रशंसा के रूप में भी शब्द वही हैं, गाली के रूप में भी वही हैं। अब भगवान दूसरा उदाहरण देखिए, सूक्ष्म से, अभी आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर चले। वाणी बहुत सूक्ष्म है। इस वाणी के ही 4 रूप आपको देखने के लिए मिले, परा से महाराज पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में। अब भगवान दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा नलः खे अनिल बंधुरुष्मा बलेन दारुण्यधि मथ्यमानः अणु प्रजातो हविषा समिथ्यते तथैव में व्यक्तिरियम ही वाणी। ये इयम ही वाणी, जैसे वाणी का विस्तार हुआ है ना, आप वाणी परा से लेकर के वैखरी तक पहुंचे, ऐसे ही आपको देखना है यथा अनलः खे। खे माने होता है आकाश, खे में, आकाश में, खा नाम आकाश का है। आकाश में अग्नि व्याप्त है, वह दिखती नहीं है। जैसे मेघों के संकर्षण से मेघों को आपस में टकराने का काम कौन करता है? वायु। अब वायु उसमें महाराज टकराती ले जाके इधर उधर, तो आपको बिजली दिखने लगती है। वहां आकाश में आग है। किंतु जो अनिल का, महाराज अनिल किसका बंधु है? अग्नि का बंधु है। आपको बताएं, ये सचमुच में अग्नि को बंधु के आने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अपना जो प्रेमी होता है ना, इन दोनों में बड़ी मित्रता है। कैसे मित्रता है? आप जरा देखें, अग्नि जल रही हो और हवा न लगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी। हमारी माताएं तो गांव में हमने देखा है कि फूकनी रखती थी, फूकनी फूकने के लिए। चूल्हा में आग नहीं जलती थी, तुरंत फूकती थी। हवा का संस्पर्श पाते ही आग प्रज्वलित होती। और इसलिए हनुमान जी महाराज के पिताजी जो है ना, वो वायु देवता हैं।
और वो आग लगा रहे तो चले मरुत 49। हमारे कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, जब हनुमान जी महाराज ने पूछा हनुमान जी से माता जी ने कि तुमने लंका जला दी? बोले हमने नहीं जलाई, हमारे बाप ने जलाई। हमने कहाँ जलाई? हमारे बाप ने जलाई। अब माता जी टकरा गई, चकराने लगी कि इनके बाप ने कैसे। एक वक्ता सुना रहे थे, हमको बड़ा आनंद आया। तो कहा कि बाप ने जलाई, तो बाप से पूछा गया, बोले आपने जलाई? बोले मैंने नहीं जलाई, रावण के पाप ने जलाई। लंका हमने नहीं जलाई, रावण के पाप ने जलाई, हमारे बाप ने भी नहीं, रावण के पाप ने जलाई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वायु देवता जो हैं ये मित्र हैं अग्नि देवता के, और अग्नि प्रज्वलित होती उनके सहयोग से उष्मा। ऐसे ही देख ध्यान रखना, अग्नि का दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है लकड़ी। लकड़ी में, दारू में अग्नि व्याप्त है, किंतु वह दिखती नहीं है। अग्नि वहाँ है किंतु दिखती नहीं है। उसको प्रकट करने के लिए मंथन चाहिए। कल मैंने निवेदन किया था, तो जो पहले मंथन के बाद अणु के रूप में, चिनगारी के रूप में निकली प्रजातो हविषा, और वह यज्ञ कुंड में बाद में जैसे जैसे उसमें समिधा पड़ी, उसमें आहुतियाँ पड़ी, तो वह विराट रूप हो गई। वो वैसे ही पहले वाणी छोटी सी थी परा के रूप में, जैसे जैसे बढ़ती गई, और उसको, क्योंकि वायु, इसमें जो शब्द की श्लोक, इसके पहले श्लोक में जो है वो ध्यान देने जाने, प्राणेन घोषेण, ये शब्द के साथ प्राण शब्द का प्रयोग है। ये प्राण के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा यहाँ बढ़ी अग्नि, वैसे ही महाराज यहाँ भी धीरे धीरे वायु के द्वारा ही, क्योंकि वायु का महात्म्य है उच्चारण में। ये इंद्रिय आदि जहाँ जहाँ स्पर्श होकर के निकलती हैं, ये वायु न हो तो शब्द ध्वनि नहीं होगी। शब्द को प्रकट करने के लिए निश्चित रूप से वायु की आवश्यकता है। तो कहा जैसे वैखरी से कैसे कैसे सूक्ष्म रूप में अथवा परा से वैखरी के रूप में आप आइए, वैसे वित्रियम ही वाणी, ये इयम वाणी जो वाणी बोली जा रही, इसके रूप में भगवान ही हैं। भगवान ही पहले सूक्ष्म से अग्नि, सूक्ष्म रूप से कैसे अणु के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है, वैसे ही परमात्मा कैसे कैसे महाराज इस रूप में उत्पन्न होते हैं, इस रूप में प्रकट होते हैं, दिखते हैं। अब भगवान और उससे महाराज पहले सूक्ष्म, फिर उस महाराज उससे थोड़ा स्थूल, फिर उससे और स्थूल, अग्नि आदि का उदाहरण देने के बाद अब भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हों और चाहे ज्ञानेंद्रिय हों, इन इंद्रियों में जो सामर्थ्य नजर आ रहा है, एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो प्राणो रसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मथाभिमान श्रोत्रम रजः तत्व मरतमो विकारः सत्व तमो विकारः एवं गदि, गदि व्यक्तायाम वाची, ये गदि जो है ना, ये वाणी के लिए ही है। जैसे अभी आपने वाणी के लिए सुना, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कर्म गतिर विसर्गो, इसमें पांचों की पांचों कर्म इंद्रियां आ गई। कर्म हाथ से लेना देना, और पैर से गति, विसर्ग माने मलमूत्र का त्याग। कर्मेंद्रिय जो आपके 5 कर्मेंद्रिय है ना, हाथ पैर और मलमूत्र त्यागने की 2 इंद्रियां, और एक आपकी जीभ। जीभ में कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। तो जो बोलने का काम है वो कर्मेंद्रिय का है, किंतु जो रस लेने का काम है उसमें जीभ में 2 काम है। जो स्वाद लेने का काम है वो ज्ञानेंद्रिय का है। तो घ्राणो रसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च, नासिका रस माने जीव लेने का काम, देखने का काम, स्पर्श करने का काम, और श्रुतिश्च माने सुनने का काम। 5 कर्मेंद्रियों का काम और 5 ज्ञानेंद्रियों का काम। ये और इतना ही नहीं, इसमें पूरा सूक्ष्म शरीर ले लिया गया। इसमें सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर लिया गया। सूक्ष्म शरीर में महाराज 19 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
तो ये प्राण तो संयोगी हो गया इनके पांचों प्राण, किंतु इसमें जो 14 हैं ऊपर से, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार, संकल्प से आ गया मन, क्योंकि संकल्प विकल्पात्मका मनः, और विज्ञान से आ गई बुद्धि, और जो इसके बाद विज्ञान के बाद जो विचार शब्द का प्रयोग है इसमें, वो आ गया चित्त, और अहंकार आ गया। इसलिए इसमें भी सूत्रम रजः सत्व तमो विकारः, ये रजोगुण और सतोगुण, ये तमोगुण, ये विकार हैं, इन सब रूपों में भगवान ही हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। भगवान ने इस प्रकार से बड़े दिव्य भाव से इसका वर्णन किया है, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। भगवान कैसे कैसे यह बताना चाहते हैं कि संसार में मेरे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही सबको सामर्थ्य देता हूँ। अगर ये रहस्य समझ में आ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से गुणदोष की वृत्ति से, कर्म आदि के भावों से मुक्त हो करके भगवत चरणारविंद में अनुरक्त हो करके वह बोध को प्राप्त हो जाएगा। इस क्रिया को भगवान बड़े मनोयोग से और बहुत सूक्ष्म ढंग से वर्णन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा नारायण हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।